आ गए हैं। राम भारत की चेतना है, राम भारत का चिंतन है। हमारे राम आदित्यनाथ के उन आंसुओं की बात करेंगे जिन्हें पूरी दुनिया ने देखा। सर मुझे उनका जो परिश्रम, उन साथियों को मैं प्रणाम करता हूं। राम विवाद नहीं, राम समाधान है। सो गाइस आपको बता दूं कि हमारे मोदी और योगी जी पूर्व में कितने इस दिन के लिए रोया था, कहाँ कहाँ गया था, दर दर भटका था। गाइज आपको ये वीडियो देख कर के मैं कह रहा हूँ कि रूह कांप जाएंगे। आप ये वीडियो जरूर देखना। लेकिन उनका ये चेहरा देख पूरा देश हैरान था। योगी आदित्यनाथ संसद में फूट फूट कर रोए थे। वो वीडियो भी आपको दिखाएंगे। योगी जी, we all respect you. लेकिन सवाल ये, बोले don't be. Tell him. Listen. Go on, Nitin. Yogi ji, we all respect you. Please, you feel, we shall certainly look into it. I tell you. अध्यक्ष, मैं तीसरी बार गोरखपुर से लोकसभा का सदस्य बना हूं। मतलब पहली बार मैं 25,000 वोटों से जीता था, दूसरी बार 50,000 से जीता और तीसरी बार लगभग 1.5 लाख मतों से मैं गोरखपुर से चुन करके आया हूं। लेकिन पिछले कुछ समय से महोदय राजनीतिक विद्वेष के तहत मुझे जिस प्रकार से राजनीतिक पूर्वाग्रह का शिकार बनाया जा रहा है, मैं केवल आपसे अनुरोध करने के लिए आया हूं, क्या मैं इस सदन का सदस्य हूं या नहीं हूं, और क्या यह सदन मुझे संरक्षण दे पाएगा या नहीं दे पाएगा। You are a very honorable member of the House. मुझे संरक्षण नहीं दे सकता है, तो मैं आज ही सदन को छोड़ करके वापस जाना चाहता हूं। ये छोड़िए सब। मैंने कोई महत्व नहीं रखता महोदय। मैंने अपने जीवन से संन्यास लिया है अपने समाज के लिए। मैंने अपने परिवार को छोड़ा है, मैंने अपने माँ बाप को छोड़ा है, लेकिन आज मुझे अपराधी बनाया जा रहा है महोदय, केवल राजनीतिक पूर्वाग्रह के तहत। केवल इसलिए क्योंकि मैंने वहां पर भ्रष्टाचार के मामले उजागर किए थे, क्योंकि मैंने भारत नेपाल की सीमा पर आईएसआई और राष्ट्र विरोधी गतिविधियों के खिलाफ आवाज उठाई थी और सदन में बराबर उसके खिलाफ सदन का ध्यान आकर्षित करता रहा। मैं वहां पर भूखमरी से हो रही मौतों के खिलाफ प्रशासनिक भ्रष्टाचार को उठा कि मंदिर वही बना है जहां बनाने का संकल्प लिया था। राम भारत की प्रतिष्ठा है, राम भारत का प्रताप है। हमारे प्रभु राम आ गए हैं। राम प्रवाह है, राम प्रभाव है, राम नेति भी है, राम नीति भी है। दोस्तों इतनी भीड़ इकट्ठी हुई, एक तो देश आज़ाद हुई थी जब भी देखने को मिले होंगे आप सभी को। आप नहीं देखे होंगे तो वीडियो में देखने को मिले होंगे। और ये और दूसरी भीड़ अभी देखो, प्रभु राम की प्राण प्रतिष्ठा होते ही कितनी पूरी विश्व में इसकी नाम से, इसकी खुशी से पूरी विश्व झूम उठे हैं। सो गाइज आप बताना कमेंट में। वेरी डिवाइन ओकेजन, ब्लेस्ड टू बी अ पार्ट ऑफ दिस। भारत आज नया आयाम लिख रहा। मेरा सौभाग्य है कि मुझे यहाँ पे आने का मौका मिला। सो गाइस आपको बता दूं कि प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा के समय हमारे पुराने बुजुर्ग लोग जो हमारे काफ़ी संघर्ष किए थे राम लला को यहाँ लाने में, जो बहुत सालों से इंतज़ार कर रहे थे, उसे आँख से आंसू आने लगा, काफ़ी रोने लगे। यानी मैं बताऊं खुशियों से काफ़ी रोने लगे, भावुक हो गए। मैं कह रहा हूँ कि जितने भी विश्व में जो हमारे राम लला को चाहने वाले हैं सबको उस समय आंसू आ गया था। सो गाइज आप देखना ये वीडियो में ज़रूर। मोमेंट देखकर इमोशनल हो गया जो मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के वक्त साध्वी ऋतंभरा जी और उमा भारती जी गले लगकर रोने लगे। ये वो ओजस्वी महिलाएं हैं जिन्होंने राम मंदिर आंदोलन में अपनी भूमिका के लिए न जाने कितना अपमान सहा, कितनी पीड़ाएं झेली, कितने सपने देखे, और अब जब सालों बाद इनका सपना पूरा हुआ तो ये अपने आंसू रोक नहीं पाई और वहीं भव्य मंदिर के सामने खड़े होकर रोने लगी। ऐसी एक नहीं कई तस्वीरें मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के बाद हमारे सामने आई। मुझे यकीन है इनमें से बहुत सारी तस्वीरें आपने भी नहीं देखी होंगी।
ये वो तस्वीरें हैं जो राम मंदिर को लेकर भारतीय जनता के इमोशंस को व्यक्त करती हैं और कई लोगों के झूठ का भांडाफोड़ करती हैं। थे कि मंदिर आंदोलन में मोदी जी का क्या रोल था? इस मौके का सिर्फ पॉलिटिकल फायदा उठाना चाह रहे हैं। मुझे नहीं, उनका जो परिश्रम, उन साथियों को मैं प्रणाम करता हूं। राम विवाद नहीं, राम समाधान है।